कौन था अजाजील, अल्लाह का सबसे इबादतगार फरिश्ता? आखिर क्यों बन गया मुसलमानों का जानी दुश्मन? इसने ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह ताला ने इसे हमेशा के लिए जहन्नमी कर दिया? क्या ये अजाजील वही है जिसे लोग इब्लिस के नाम से जानते हैं? क्या है सच? पूरी बात जानने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहते थे, एक नूरी और दूसरा नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत में मसरूफ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे जो आग से पैदा किए गए थे। उनकी औरतें भी होती थी और उनकी नस्ल भी चलती थी। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो कस मकसद के लिए बनाए गए थे ताकि वो अपने मालिक को जाने और हमेशा उनकी खिदमत और इबादत करें। उन्हीं में से एक मौजिज हस्ती अजाजील था जिसका मतलब होता है खुदा का अजीज। अजीज को अल्लाह ने दहकती हुई आग के शोलों से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1,44,000 साल पहले जिन्नात की पैदाइश हुई। सभी जिन को जमीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद जमीन पर उसे अपनी नस्ल की मुखालिफ मिली जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ बड़ी तादाद में उसकी औलादें हुई। पहले तो ये खुदा के बहुत फरमाबरदार थे लेकिन बहुत जल्द ये नाफरमान भी हो गए। जब उनकी बदमालियों की हद पार हो गई तो बड़ी तादाद में जिन्नात से मौत का जायजा चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जीन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। खूंखार दिखने के साथ साथ वो बहुत ही बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीफ था। तबलीफ का चेहरा भेड़िया की तरह था। वो भी अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन था। अपनी तमाम कौम के बीच उसने अपना नाम बना रखा था और कौम का बच्चा बच्चा उनका एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अजाजील था। अज्जिल में अपनी माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, बहादुर और ताकतवर था। रिवायत के मुताबिक जिन्नातों को दुनिया में बसाया गया और यह हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल पहले कबल का जमाना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन भर गई तो आसमान के फरिश्ते को हुक्म दिया गया, जी जाओ और उन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। इस जंग में अजाजील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीफ ने बड़ी बहादुरी से जंग की लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्ते का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो गिरकर दोबारा न उठते। जंग खत्म होने के बाद फरिश्ते आसमान में उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों ने अजाजील को रोते देखा। उन्होंने देखा कि मैदान जंग में हजारों लाशों के बीच एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ये देख सारे फरिश्ते जमीन पर उतर आए। अजाजील निहायत हसीन जमील था और चेहरे से काफी मासूमियत भी टपक रही थी। ये सब देखकर उन फरिश्तों को अजाजील पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे साथ ले जाने का इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर अपने पहले आसमान में उतर गए। इसके बाद फरिश्ते अजाजील को जब बरगाहे इलाही में लाए तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अजाजील को बेहतरीन तरबियत करो और फरिश्तों ने अजाजील को अपने साथ ले जाकर बेहतरीन तरबियत दी। अजाजील को इबादत और अदाब के तरीके से सिखाए और बहुत कम समय में ही वो अल्लाह का नेक बंदा बन गया। वो अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता था और दूसरे फरिश्तों की तुलना में वो सबसे कम बहुत काम करता था। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और कुदरत इलाही को जानने में नाकाम कोशिशें करता और अपना सर खपाता। एक वक्त ऐसा भी आया कि अजाजील अल्लाह का सबसे चहीता इबादत गुजार वाला बंदा था। अपनी इबादत की वजह से वो इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मौलिम मुकर्रर कर दिया गया था और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। बताया जाता है अज्जिल 40,000 साल तक जन्नत का खजांची था, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी था। पर दोस्तों अल्लाह ताला ये बहुत बेहतर जानते थे आगे चलकर ये क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसे सर्द रवैये ने उसे फरिश्ते में मगरूर और मशहूर कर दिया लेकिन उसे उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। उसका हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था जिसके लिए वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहा करता था। दोस्तों एक बार 7वें आसमान की सैर करते करते लोहे महफूज तक जा पहुंचा जहां एक इबारत लिखी हुई थी कि हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम हर निमस्तों से नवाजेंगे, जमीन से उसको आसमान तक पहुंचा देंगे और आसमान से फिर इसे जन्नत में ले जाएंगे। उसके बाद हम उसको एक खास काम करने को कहेंगे लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमदा हो जाएगा। उसने वहाँ औज़ बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम लिखा हुआ पढ़ा जिसके बाद वो 2000 तक रोता रहा और सोचता रहा कि भला ऐसा कौन होगा जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा और अपने आप को इससे महफूज रखने के लिए और खूब इबादत की तौबा करने लगा और ऐसे ही वो हमेशा अल्लाह का अजीज बनकर रहता था।